स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। जोधपुर की जेल में जेलर भारत भूषण भट्ट की हत्या होने से लेकर सैकड़ों की संख्या में बरामद हुए मोबाइल और जेल में अपराधियों की चल रही डॉनगिरी पर अंकुश लगाने के लिए जेल प्रशासन ने आखिरकार जेल में 150 से 200 क्लोज सर्किट टीवी कैमरे लगाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से गठित जांच कमेटी में शामिल जेल महानिदेशक उमेंद्र भारद्वाज ने भी बार बार जेल में मोबाइल मिलने को गंभीरता से लिया है। वो जल्दी क्लोज सर्किट टीवी लग जाएंगे। अभी यहाँ पर अपने डीआईजी हेडक्वार्टर सर्वर साहब आए थे और उनकी पूरी टीम आई थी और उन्होंने पूरी जेल का सर्वे किया है, सारे पॉइंट का सर्वे किया है और पूरा जो है जो कंपनी थी वो भी साथ थी। तो अगर क्लोज सर्किट टीवी लग जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये जेमर से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जोधपुर की जेल में मोबाइल के खेल हों या फिर जेलर भारत भूषण भट्ट की हत्या का मामला हो, उसके बाद से जेल एसपी के साथ साथ यहाँ की टीम को जागना पड़ा और जागने के बाद में अब ये फैसला किया गया है कि अंदर 100 से अधिक क्लोज सर्किट कैमरे लगाने पड़ेंगे और उन कैमरे लग जाने के बाद में अपराधियों की नाक में नकेल डालने में कामयाबी मिलेगी। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज, जोधपुर। जोधपुर की सेंट्रल जेल में बार बार मोबाइल पकड़े जाने की घटनाओं के बाद राज्य सरकार की गंभीरता के चलते करीब 1 करोड़ की लागत से वर्ष 2010 में 8 जैमर लगाए गए थे, जिनमें से 3 जैमर बंद पड़े। यही कारण है कि जोधपुर की जेल में सभी कंपनियों के मोबाइल नेटवर्क बेरोक-टोक यहां पर काम कर रहे हैं। बंद पड़े जैमर को दुरुस्त करवाने के लिए जेल प्रशासन जल्द ही रख रखाव का ठेका देने की तैयारी भी कर रहा है। अपराधों में लिप्त रहने के बाद सलाखों के पीछे पहुंचे जोधपुर जेल के कैदी जब लंबे समय से विभिन्न कंपनियों के मोबाइल अंदर इस्तेमाल कर रहे थे और अंदर से ही अपने गुर्गों से अपराधों को अंजाम दे रहे थे, तब जेल प्रशासन ने जेल के प्रवेश से लेकर अंदर तक सख्ती की बात कही, लेकिन मोबाइल जेल में बेरोक-टोक काम कर रहे थे। आखिरकार राज्य सरकार ने करीब 1 करोड़ की लागत से जेल में वर्ष 2010 में जैमर लगा दिया। ये जैमर पहले ही दिन से नकारा साबित हुए, क्योंकि जेल में मोबाइल तब से अब तक लगातार काम कर रहे हैं। जैमर लगाने के बाद से अब तक सैकड़ों मोबाइल बरामद हो चुके हैं। वर्तमान हालात की बात करें तो 8 जैमर में से 3 जैमर खराब पड़े हैं, जिनको दुरुस्त करवाने के लिए जेल प्रशासन रखरखाव के लिए ठेके देने की तैयारी कर रहा है। अधिकारियों के आदेश से सर्वे हुआ था तो उसमें ये पाया गया कि कुछ जैमर्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, कुछ के जो इंटरनल पार्ट्स हैं जो वो थोड़े से प्रभावित हो गए। तो इस वक्त 5 जैमर्स तो बिल्कुल सुचारू रूप से काम कर 5% ही आदमी भेज रहे हैं टोटल कॉन्वेट का जो लोग जाते हैं, तो इसलिए वहां ज्यादा प्रभाव है नहीं, लेकिन जल्दी ही वार्षिक रखरखाव का ठेका हो जाएगा तो वो भी ठीक हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि जोधपुर के जेल में मोबाइल को जाम करने के लिए लगाए गए जैमर जब खुद ही जाम हो गए हैं, तो ऐसे में किसी भी कंपनी का मोबाइल आसानी से काम करना स्वाभाविक है। जेल में लगे 8 में से 5 जैमर कथित रूप से काम कर रहे हैं। जो 3 बंद पड़े हैं उनको अब दुरुस्त करवाने की तैयारियां शुरू हो गई है। यह है जोधपुर की वह सबसे चर्चित जेल, जहां से कैलाश जाखड़ की फरारी होने के बाद में अंदर मोबाइल काम करने की बात सामने आई और अभी तक उस बारे में खुलासा होना बाकी है। मगर एक ताजुब की बात यह है कि यहाँ 8 में से 5 जैमर ही काम कर रहे हैं, 3 जैमर खराब पड़े हैं। जब जैमर खराब होंगे तो फिर मोबाइल तो आसानी से काम करेंगे ही। जेल प्रशासन ने अब इन जैमर को ठीक कराने के लिए कमर कस ली है, मगर जब तक जैमर ठीक नहीं होंगे तब तक मोबाइल तो काम करते ही रहेंगे। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज, जोधपुर। जैसा कि बताया हमने, जोधपुर की सेंट्रल जेल में 8 में से 3 जैमर बंद पड़े होने की बात कही जा रही है। जेल में अभी भी अधिकृत रूप से विभिन्न कंपनियों के लगभग 250 से ज्यादा मोबाइल काम कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये मोबाइल जेल अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों के पास है। ऐसे में जेल प्रशासन के दावे इसलिए खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं कि जेल कर्मियों पर अपने मोबाइल से सिम बदलकर बाहर बात करवाने के भी कई मामले पहले सामने आ चुके हैं। यह जानकर हर कोई हैरत में पड़ सकता है कि जोधपुर की जेल में 250 से अधिक मोबाइल अधिकृत रूप से काम कर रहे हैं। जी हाँ, जो जेल में 100 आरएसी के जवान हैं और उसके अलावा जो जेल के कर्मचारी हैं वो भी करीब 150 की संख्या में हैं, यानी कि कुल मिलाकर के खुलेआम जेमर लगे होने के बाद में 250 मोबाइल विभिन्न कंपनियों के काम कर रहे हैं। जब तक उन पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक अपराधियों के मोबाइल पर अंकुश लगाना बहुत ही बड़ी चुनौती और मुश्किल की बात लगती है। कैमरामैन शिव सिंह के साथ राजीव गौड़, ईटीवी न्यूज, जोधपुर।